अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे और आपने पिछला टॉपिक भी देखा होगा। पिछला टॉपिक हमने टू पार्टिकल सिस्टम का किया था। आज उसी को जनरलाइज करेंगे मैनी पार्टिकल सिस्टम। क्योंकि हम लास्ट टाइम जो टॉपिक किया था वो था हमने टू पार्टिकल्स में लिए थे। यहाँ पे हम बहुत सारे पार्टिकल्स लेंगे। इनकी एक सिस्टम होगा जो कि कंसिस्टेड है बहुत सारे पार्टिकल्स। फॉर एग्जांपल सपोज करें कि n नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर मुश्तमिल है और जो है उनका मैसेज भी इसी तरह से होंगे। जो है फर्स्ट पार्टिकल का मैस m1, सेकंड का m2, थर्ड का m3, सो ऑन। इस तरह लास्ट जो nth पार्टिकल है उसका मैस mn होगा। और उसी तरह से उनकी जो है पोजीशन वेक्टर्स होंगे। जैसे फर्स्ट पार्टिकल है जिसका मैस m1 है, उसकी पोजीशन वेक्टर जो है r1 है, सेकंड का r2 है, थर्ड का r3 है, फोर्थ का r4 है, सो ऑन। इस तरह nth पार्टिकल का rn है। हम इसको जो है पोजीशन वेक्टर्स ले रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन ऑफ रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। अब पूरे जो है सिस्टम हम जो ले रहे हैं n नंबर ऑफ पार्टिकल्स का पूरा सिस्टम ले रहे हैं, उसका टोटल मास जो है वो बिग M के बराबर है, जो कि बराबर है m1 प्लस m2 प्लस m3 सो ऑन प्लस mn। टोटल मास जो है सपोज करेंगे टोटल मास जो सिस्टम का वो कंसनट्रेटेड है at the center of mass of the system having vectors RCM, XCM, YCM, ZCM। CM क्या है? सेंटर ऑफ मास। वेयर जहाँ पे XCM किसके बराबर होगा? m1 x1। इनकी ये उसकी पोजीशन है लॉन्ग x एक्सिस, m1 x1 प्लस m2 x2 प्लस m3 x3 प्लस सो ऑन प्लस mn xn। इसको डिवाइड करेंगे टोटल मास m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस सो ऑन। हमने अभी किया कि ये जो m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस सो ऑन जो है प्लस सो ऑन प्लस mn जो है वो किसके बराबर है? टोटल मास m के बराबर, बिग M। तो हम इसको यहाँ पे रिप्लेस कर देंगे, बिग M लिख देंगे। तो XCM इज इक्वल टू 1/m इंटू m1 x1 प्लस m2 x2 प्लस m3 x3 प्लस सो ऑन प्लस mn xn। XCM is equal to 1/m summation I is equal to 1 to n MIXI। इसको क्या किया हमने? जनरलाइज कर दिया, समेशन की फॉर्म में कर दिया, इसको सबका सम ले लिया। तो समेशन की फॉर्म में इसको लिखेंगे समेशन I is equal to 1 to n और जो है MIXI। इसी तरह से पोजीशन जो है पोजीशन वेक्टर जिसका जो है y एक्सिस के अलॉन्ग YCM जो है सेंटर ऑफ मास अलॉन्ग y एक्सिस इज इक्वल टू 1/m m1 y1 प्लस m2 y2 प्लस m3 y3 प्लस सो ऑन प्लस mn yn। इसका भी उसी तरह से सम ले लेंगे। YCM सेंटर ऑफ मास अलॉन्ग y एक्सिस इज इक्वल टू 1/m समेशन I इज इक्वल टू 1 टू n MIYI, इक्वेशन नंबर 2। इसी तरह से z एक्सिस के अलॉन्ग 1/m m1 z1 प्लस m2 z2 प्लस m3 z3 प्लस सो ऑन प्लस mn zn। इसका भी समेशन ले लेंगे। z इज इक्वल टू 1/m समेशन I इज इक्वल टू 1 टू n MI ZI। देखिए ये इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 3, इन तीनों को कंबाइन कर देंगे तो हमारे पास पोजीशन वेक्टर R आ जाएगा। इज इक्वल टू पोजीशन वेक्टर R जो किसके बराबर है? 1/m इंटू m1 r1 यानी कि x1 प्लस x2 प्लस x3 को हमने उसकी जगह क्या लिख दिया जो है r1। इसी तरह से प्लस m2 r2 प्लस m3 r3 यानी कि जो थर्ड पार्टिकल है उसका मास m3 है और उसका पोजीशन वेक्टर r3 है। इसी तरह सेकंड का जो है m2 उसका मास है और पोजीशन वेक्टर r2 है प्लस सो ऑन करके nth पार्टिकल का जो है मास mn और पोजीशन वेक्टर का जो है प्रोडक्ट लेंगे rn। इसको भी समेशन की फॉर्म में हम लिख देंगे जैसे कि हमने पहले लिखा था। R इज इक्वल टू 1/m समेशन I इज इक्वल टू 1 टू n MIRI। अब इसकी जब जो है हम लोग ये उसका जो है RCM उसकी पोजीशन है, पोजीशन वेक्टर है ये R जो उसकी पोजीशन को रिप्रेजेंट कर रहा है सिस्टम की। अब हम इसका डेरिवेटिव लेंगे तो हमारे पास वेलोसिटी आ जाएगी। अब वेलोसिटी फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करते हैं? इसका डेरिवेटिव ले लेंगे। तो यहाँ पे देखें VCM इज इक्वल टू
जो है डी बाई डी टी डेरिवेटिव ऑफ आर इज इक्वल टू डी बाई डी टी इंटू इसकी आर की वैल्यू पुट कर दें 1/m m1 r1 प्लस m2 r2 प्लस m3 r3 प्लस सो ऑन प्लस mn rn। 1/m कॉन्स्टेंट क्वांटिटी है, बाहर निकाल लें। m1 कांस्टेंट है, इसको भी डेरिवेटिव से ये डेरिवेटिव से बाहर निकाल लिया तो डी आर वन बाई डी टी प्लस m2 डी आर टू बाई डी टी प्लस m3 डी आर थ्री बाई डी टी प्लस सो ऑन प्लस mn डी आर एन बाई डी टी। अब जो है डी आर वन बाई डी टी किसके बराबर होगा? v1 वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट किसके बराबर होता है? वेलोसिटी के। तो हमारे पास ये वेलोसिटी इज इक्वल टू 1/m इंटू m1v1 प्लस m2v2 प्लस m3v3 प्लस सो ऑन प्लस mnvn। इसको भी समेशन की फॉर्म में लिखेंगे। वेलोसिटी है सेंटर ऑफ मास की इज इक्वल टू 1/m समेशन i इज इक्वल टू 1 to n mi/vi। अब इसके बाद है इसका एक्सेलरेशन। वेलोसिटी का जो है टाइम डेरिवेटिव लेंगे तो हमारे पास एक्सेलरेशन आ जाएगा a इज इक्वल टू डी वी ओवर डी टी। तो ए सी एम सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन इज इक्वल टू डी बाई डी टी इंटू 1/m m1v1 प्लस m2v2 प्लस m3v3 प्लस सो ऑन प्लस mnvn। इसी तरह सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन किसके बराबर आ जाएगा? m1 1/m इंटू m1 dv1 बाई डी टी प्लस डेरिवेटिव ले लिया हमने, डेरिवेटिव अप्लाई कर दिया अंदर, कांस्टेंट मास को बाहर निकाल लिया तो dv1 बाई डी टी प्लस m2 dv2 बाई डी टी प्लस m3 dv3 बाई डी टी प्लस सो ऑन प्लस mn dvn बाई डी टी। अब ए सी एम इनके सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 1/m m1, ये dv बाई डी टी की जगह हमने क्या लिख दिया? a1 एक्सेलरेशन, क्योंकि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज इक्वल टू एक्सेलरेशन प्लस m2 a2 प्लस m3 a3 प्लस सो ऑन प्लस mn an। इसको सम की फॉर्म में लिखेंगे। ए सी एम इनके सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 1/m समेशन i इज इक्वल टू 1 to n mi/ai। m को इधर मल्टीप्लाई कर देंगे एक्सेलरेशन के साथ तो हमारे पास क्या आएगा? ma इज इक्वल टू m1 प्लस m1 a1 प्लस m2 a2 प्लस m3 a3 प्लस सो ऑन प्लस mn an। अगर न्यूटन का सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या है? F इज इक्वल टू एम ए, तो ये क्या हो गया? F1 फोर्स के बराबर, ये F2 के बराबर, ये F3 के बराबर, सो ऑन Fn के बराबर। तो ये वैल्यूज पुट कर देंगे। एम ए इज इक्वल टू समेशन ले लेंगे फोर्सेस का, I इज इक्वल टू 1 to n Fi, और ये किसके बराबर है? टोटल फोर्स F के बराबर, जो कि नेट फोर्स है जो कि सिस्टम ऑफ पार्टिकल पे एक्ट कर रही है। तो अब इसका जो है जो रिजल्ट क्या निकला, कंक्लूजन क्या है कि जो नेट फोर्स है एक्टिंग ऑन द सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स इज इक्वल टू द सम ऑफ द इज इक्वल टू द मास ऑफ द सिस्टम टाइम्स द एक्सेलरेशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास ऑफ सिस्टम। इनके नेट फोर्स एक्ट कर रही है वो किसके बराबर है? एफ किसके बराबर है? मास इनटू एक्सेलरेशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास। ये प्रोडक्ट इसका आ गया, ये इसका जो है फोर्स की वैल्यू निकली है। अब इसके बाद हम देखेंगे इंटरनल एंड एक्सटर्नल फोर्सेस। अब इसको देखेंगे कि सिस्टम ऑफ पार्टिकल पे इंटरनल और एक्सटर्नल फोर्सेस किस तरह एक्ट करेंगी। अब सपोज करेंगे इंटरनल फोर्सेस भी है उसके अंदर और एक्सटर्नल फोर्सेस भी अप्लाई हो रही हैं उन पार्टिकल्स के ऊपर जो कि सिस्टम में मौजूद है। अब इंटरनल फोर्सेस जो है पार्टिकल्स की आपस में एक दूसरे की वजह से है, कुलियन की वजह से। इस तरह से सपोज करेंगे एफ एन के इज द फोर्स अप्लाइड ऑन ऑब्जेक्ट ऑफ मास एम एन बाय द पार्टिकल ऑफ मास एम के। इनके एम के जो एफ एन के एम एन के ऊपर फोर्स लगा रहा है वो किसके बराबर है? एफ एन के। इस तरह एफ के एन वो फोर्स है जो कि अप्लाई कर रहा है एम एन किसके ऊपर? एम के ऊपर। तो न्यूटन के थर्ड लॉ ऑफ मोशन के मुताबिक एक्शन एंड रिएक्शन इक्वल है बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन है। दोनों का सम जो लेंगे वो जीरो के बराबर है। यानी कि जब इंटरनल फोर्सेस जो है वो एक्ट करेंगी पेयर की फॉर्म में एक्शन एंड रिएक्शन के तौर पर, तो वो आपस में एक दूसरे को कैंसल आउट कर देंगी। अब सिर्फ हमारे पास कौन सी फोर्सेस रहेगी? एक्सटर्नल फोर्सेस। अब एक्सटर्नल फोर्सेस जो सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स पर एक्ट कर रही है वो किसके बराबर है? लास्ट इक्वेशन जो हमने की थी समेशन एफ आई, तो यहाँ पे एफ आई की जगह हम लिख रहे हैं एक्सटर्नल फोर्सेस इज इक्वल टू एम ए। कंपोनेंट फॉर्म में लिखते हैं इसको, तो एफ एक्सटर्नल एक्स एम ए
और ये जो है एक्सिस के अलॉन्ग है सेंटर ऑफ मास, समेशन एफ एक्सटर्नल वाई एक्सिस के अलॉन्ग एम ए सी एम, समेशन एफ एक्सटर्नल फोर्स है जेड एक्सिस के अलॉन्ग इज इक्वल टू एम ए सी एम। यानी कि अब इसका जो है ओवरऑल ट्रांसलेशन मोशन जो है सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स की, हम उसको न्यूटन्स के लॉज को यूज़ करके हम उसको एनालाइज कर सकते हैं। अगर तमाम उसके मास जो है कंसनट्रेटेड हों एट द सेंटर ऑफ मास पे, और जो है टोटल एक्सटर्नल फोर्सेस जो है के ऊपर जो अप्लाई हो रही हैं, रिजल्टेंट फोर्स जो है उस पॉइंट के ऊपर जो है एक्सटर्नल फोर्सेस अप्लाई हो रही हों। कि ओवरऑल ट्रांसलेशनल मोशन जो सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स को हम उसको जो है एनालाइज कर सकते हैं बाय यूजिंग न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। अगर तमाम जो है उसका मास जो है सिस्टम का वो सेंटर ऑफ मास पर कंसंट्रेट कर रहा हो और जो है एक्सटर्नल फोर्स भी उसी पॉइंट के ऊपर अप्लाई हो रहे हों, जो अब जो रिजल्टेंट फोर्सेस जो है उसकी ज़ीरो होंगी अगर, तो जो है जो उसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स लग रही है समेशन उनका एफ एक्सटर्नल जो है वो जीरो के बराबर हो, तो हम इसे पुट करेंगे तो हमारे पास ज़ाहिर बात है मास तो ज़ीरो नहीं होगा, तो एक्सेलरेशन जो है वो ज़ीरो होगा। तो सेंटर ऑफ मास जो है वो कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव करेगा। तो ये इक्वेशन ये रिप्रेजेंट कर रही है कि सेंटर ऑफ मास जो है वो कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव करेगा। ये था हमारा आज का टॉपिक। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। इसको बैठ के आराम से तसल्ली से बैठ के पढ़ें। अगर नहीं समझ में आता आपको तो आप मुझसे क्वेश्चन कर सकती हैं, मैं आपको दोबारा बता दूंगी। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।